महिला है जो घर का अपना खर्चा यहाँ से चलाती है, उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे किस तरह से घर की चोरी हो जाती है। जो कॉस्टली सामान था वो सारा निकाल के ले गए। तो आपको किस पैसे भी थे गले में, वो भी सारा ले के गए हैं। बीड़ी सिगरेट थी? हाँ जी, थोड़ा कॉस्टली सामान और भी था उसमें, तंबाकू वगैरह भी थे, गुटखे थे, नमकीन थी और खाने पीने का था। 3-4 हजार का रात में खाने का सामान बनाना था, यहाँ पे फंक्शन था, वो भी लेके सारे लेके चले गए। नशे के आदी हो सकते हैं, सिर्फ सिगरेटों पे ही हाथ मारे? नशेड़ी ही थे जो लेके गए हैं। मतलब 3 बंदे हो सकते हैं, 3 या 5 होंगे। मतलब बंदे रखवाली भी कर रहे थे और फिर आराम से एक एक चीज उन्होंने ताले तोड़ के आराम से निकाल लिया और बीच में से सारा सामान लेके गए हैं। हाँ जी। कितने का नुकसान हुआ है? कम से कम 15 और 17 के बीच में। तो कोई ऐसा अनजान व्यक्ति कोई दिन में आया हो जो रैकी करके गया हो कि कहाँ सामान रखते हो? सर मेरी शॉप ना कम से कम 15 दिन से बंद थी। मैंने कल ही सामान भरा था, 10,000 का कल भरा था मैंने सामान। क्या लगता है कोई रेकी कर रहा था? हाँ जी, ऐसे ही हुआ। विदाउट उसके तो किस टाइम रात को देर बंद करके जाते दुकान अपनी? मैंने 9:30 बजे बंद करी थी रात को शॉप। अच्छा, तो सुबह किस टाइम आए आप? सुबह मैं 6:30 बजे आई, उस टाइम सारा सामान बिखरा पड़ा था। प्रशासन को FIR वगैरह? हाँ जी, FIR करवा दी मैंने, सिविल लाइन में करवा के आई। कुछ चक्कर लगाते हैं यहाँ, राउंड लगाते हैं पुलिस की टीम में? रात को तो पता नहीं, मतलब कि 7-8 बजे तक तो लगाते हैं, उसके बाद का तो पता नहीं हमें। उसके बाद का पता नहीं। हाँ जी, उस टाइम तो लगाने की ज्यादा जरूरत भी नहीं, क्योंकि उस टाइम तो 12 बजे तक तो ये झुग्गी झोंपड़ी वाले भी जागते हैं, तो जरूरत तो 12 बजे के बाद पड़ती है। तो जब आप आए तो ताले टूटे हुए थे? हाँ जी। कहाँ पड़े हुए थे ताले? यही सारे साथ तो में। ये बिल्कुल एक बार हम आपको दिखाने का दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर घर का गुजारा यहाँ करते हो दोनों, या चलाते दुकान? है नहीं, अभी यहाँ नहीं है वो। अच्छा, वो नशा मुक्ति में है और मैं अकेले घर चला रही हूँ। बच्चे छोटे छोटे हैं? हाँ जी, बच्चे छोटे हैं, तो पालना मुश्किल हो जाता है ऐसे पैसे जोड़ के, 1 रुपया जोड़ कर? तो करते हो बहुत मुश्किल है जी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो तो गुड़गांव है, अभी गाड़ी चलाते हैं वहीं। अच्छा, नशा करते थे पहले तो? यहाँ पे मतलब कि दारू वगैरह पीते थे, इसलिए भाई के पास भेज दिया था। नशे की वजह से। तो आप ही गुजारा करते हैं अपने घर का? हाँ जी। तो देख सकते हैं चोरों एक महिला है, घर का गुजारा करना तब मुश्किल हो जाता है जब इस तरह से जो चोर है वो हाथ साफ कर जाते हैं। आपको बता दें कि ये महिला रात को 9-9:30 बजे दुकान बंद करके गए, सुबह 6:30 बजे दुकान पर पहुंचते हैं, लेकिन उसके बीच में जो चोरों ने 4 से 5 खोखों पर हाथ साफ कर दिया। महंगी चीजें थी। लगभग 15 दिन बाद ये दुकान इन्होंने खोली थी और जो कल ही सामान है दुकान का वो भरा था, महंगा सामान था, उसको जो चोर है उड़ाकर फरार हो जाते हैं। तमाम खबरों से अपडेट मिलेगी, वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। और आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन के नाकों तले इस तरह से जो चोरी है वो कर चले जाना, क्योंकि SP ऑफिस, DC ऑफिस नजदीक है और जो डायल 112 की टीम है रात को यहाँ पर राउंड भी लगाते रहते हैं, लेकिन उनके दौरान भी इस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दे देना एक बहुत बड़ी घटना है। जहां तक हो सकता है ये नशेड़ी हो सकते हैं, नशे के आदी हो सकते हैं, क्योंकि खोखों पर जो सामान है वो सारा बीड़ी सिगरेट तंबाकू ही होता है। उन्हीं पर हाथ साफ करने का मतलब वो नशेड़ी हो सकते हैं। बीती देर रात आए, लगता है कुछ कि जो नशेड़ी हो सकते हैं, क्योंकि बीड़ी सिगरेटों पर नशेड़ी ही होते हैं रात को। अच्छा, बीड़ी सिगरेटों पर हाथ साफ किया उन्होंने? बीड़ी सिगरेटों पर हाथ साफ किया। यहाँ पे खोखा टूटा हुआ है। मेरा भी अपना काम यहीं पे है, दुकान लगाते हैं हम भी, और हम भी रात को 10:30 बजे चले जाते हैं यहाँ से। ये हुआ जो मतलब देर रात ही हुआ जो भी। कोई कार्रवाई नहीं होती पुलिस की तरफ से, तभी इनके हौसले बुलंद है। इन्होंने कंप्लेंट की है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं सुनवाई। उन्होंने बोला कि पिक्स वगैरह ले लो और फिर देख लेंगे आगे, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि कोई आया। एकदम से 5 खोखों पर हाथ साफ कर जाना। हमें भी अभी मॉर्निंग में पता चला कि 5 खोखों पे हुआ है। इनका पता लगा था, क्योंकि ये थोड़ा पड़ोस का मामला है। हमारी भी शॉप यहीं पे लगती है, स्कूटर लगता है हमारा। दुकानदार भी शॉक्ड जरूर है, क्योंकि 4 से 5 खोखों पर हाथ साफ करके चले जाते हैं। प्रशासन का जो डर है, खौफ है, वो चोरों में कम है। इसके चलते ही जो चोरों ने हाथ साफ कर दिया। तमाम खबरों से अपडेट मिलेगी, वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। देखिए कचहरी के सामने चोरी हो जाती है जी, और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं जी, बताइए। जो सामान है जी हमारी दुकान चोरी हुई जी। शर्ट देखिए, नए ताले पड़े हुए हैं जी, कुंडी टूटी पड़ी है, शटर पर फटा पड़ा है। इसमें क्या कर सकते? हम तो सुबह 9 बजे आए जी, 9 बजे बाद पता चला जी हमको। तो क्या लगता है कोई भेदी हो सकता है कि जो दिन में आते रहती है दुकान पे भेद लेके गया हो, ऐसा कुछ? अकेले हो तो बता सके भेज दिया जी। यहाँ 4-5 दुकानें हैं जी, सामने दुकान तोड़ के ले गए जी। 4-5 हाँ जी, 4-5 दुकानों में चोरी हुई है? जी हाँ। आपको कितने तक का सामान चोरी हुआ? हमारा जी तो
सिगरेट रखे थे जी, सिगरेट महंगी महंगी आती है जी, कैश रखा हुआ था, कैश ले गए थे जी उठा के। अच्छा, कितने की चोरी हुई आपकी? 30,000 रुपये लगभग चोरी होगी जी। 30,000। तो पुलिस को किया आपने? जी अभी दे देते हैं जाके जी। दरखास्त दे दो जी कर देंगे। इशारा आंटी सर चाय बेचती आंटी, उनके दुकान में चोरी है जी, आगे जाके है जी, वो कोने पे है जी। हाँ वहाँ पे है जी। क्या कुछ चोरी हुआ भैया? जो सामान चोरी होना था वही हुआ जी, अच्छा, सीटें वगैरह और क्या। कितने कितने खोखों में चोरी हुई है? 5-6 खोखों में चोरी हुई है जी। अच्छा। कचहरी के अंदर भी चोरी होगी जी। अच्छा, आपका क्या कुछ उड़ा के ले गए? हमारा दुकान का सामान ले गए जो आके जी। कितना नुकसान हुआ? 30,000 रुपये तक का जी। 30,000 का? जी हाँ। तो ये आप पुलिस को देख सूचित सकते कर दिया? हैं। पुलिस को हाँ 112 पे कॉल किया, अभी आए हैं सर। जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगत है जी। तस्वीरें रहने के करनाल की है एसपी ऑफिस के बिल्कुल सामने। बीती देर रात जो चोर है 5 खोखों पर हाथ साफ करके चले जाते हैं। आपको बता दें कि सिगरेट बीड़ी बेचने वाले इन खोखों पर पुलिस की टीम अब पहुंची है और जांच करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल वो बता दें 5 खोखे बताए, ताले तोड़ जाते हैं चोर और जो सामान था यानी कि कीमती सिगरेटें हैं वो उड़ाकर ले जाते हैं। तमाम खबरों से अपडेट मिलेगी। वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची है। सचिवालय की ये तस्वीरें हैं, सचिवालय के बिल्कुल सामने। सचिवालय के अंदर भी खोखा है, उसमें भी जो चोर है उन्होंने एक खोखे पर हाथ साफ कर दिया। तस्वीरों में मेरे साथ बने रही है। आपको बता दें नजदीक में 4 से 5 खोखे हैं जिनमें बीती देर रात चोरी हो जाती है। सुबह जब 9 बजे जो मालिक है वो आकर जब अपना खोखा खोलने का प्रयास करते हैं तो देखते हैं कि ताले टूटे हुए हैं, जिसके चलते जो ताले हैं वो टूटे पड़े हैं और जो सामान है इसमें जितना भी सारा बीड़ी सिगरेट या नकदी सारी उड़ाकर ले जाते हैं। डायल 112 की टीमें मौके पर पहुंची है। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंचकर जो जांच है उनके द्वारा जरूर की जा रही है। आपको बता दें 4 से 5 खोखे हैं, चाय का खोखा है, बीड़ी सिगरेट का खोखा है और नजदीक एसपी ऑफिस के बिल्कुल बाहर चोरी करने वाले हैं वो यहाँ पर पहुंचकर कहीं ना कहीं जो चोरी है उसको अंजाम दे जाते हैं। आपको बता दें जो ताले हैं वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो ताले हैं वो जरूर जो तोड़कर वो चोर है वो जरूर फरार हो जाते हैं। तस्वीरों से अपडेट रहेगी। वीडियो को भी ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। एक टूटा था, 2 मैं लगाया था, एक ताला टूटा था, एक मेरा बंद है। मैं मतलब मेरा सामान कुछ नहीं ले गया। आप घर ही ले जाते हैं सामान? हाँ सारा? जी, हाँ जी, बिल्कुल। डर है आपको? तो डर तो है जी। चोरों का? हाँ जी, हाँ आप जी। देख सकते हैं किस तरह बड़ी मेहनत से जोड़ते हो आप हाँ जी, हाँ जी। एक सामान। 2-2 रुपए 4-4 रुपए इकट्ठे करके सामान लाते हैं वो, फिर क्या करें, इसलिए अपना सामान ले से अपनी सेफ्टी होती है, मैं अपना सामान ले जाता सामान घर ही ले जाते हाँ हो। जी। क्यों चोर तो सुधरने वाले नहीं है, हूँ। नहीं जी, डर भी नहीं है किसी का। तो बिल्कुल। क्या मानते हैं पुलिस से डर क्यों खत्म हो गया? कार्रवाई नहीं होती, क्या बात है, क्यों डर गए? इस बारे में क्या कर सकते हैं, सॉरी। नहीं पता इसका। डायल 112 की टीम मौके पर जरूर पहुंची है। हालांकि उनका कहना है कि आसपास के कैमरे खंगाले जाएंगे, अगर किसी का कुछ भी सुराग मिलता है तो चोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। क्योंकि 4 से 5 खोखों को एक ही दम से तोड़कर फरार हो जाना, हाथ साफ कर जाना एक बहुत बड़ी एक घटना जरूर है। क्योंकि अपना जो घर का गुजारा था इन खोखों की वजह से वो चला पा रहे थे, लेकिन बीती देर रात जो चोर आते हैं उन्होंने महंगी सिगरेटें पर हाथ साफ जरूर किया है। बताया ये जा रहा है कि वो जहाँ तक उम्मीद है वो नशेड़ी हो सकते हैं, नशा करने के आदी हो सकते हैं, क्योंकि तभी उन्होंने उन खोखों को निशाना बनाया जहां पर महंगी बीड़ी सिगरेटें गुटखा ये सब कुछ मिलता था। उसको निशाना बनाने के बावजूद उन पर हाथ साफ जरूर कर दिया गया, ताले तोड़ दिए जाते हैं और 4 से 5 जो खोखे हैं उन पर हाथ साफ करने के बाद जो चोर है वो फरार जरूर हो चुके हैं। लेकिन डायल 112 की टीम मौके पर पहुंचकर अब उनके ऊपर कार्रवाई करने का जो काम है वो जरूर करे। एक बार आ जाओगे? बीड़ी सिगरेट को ही निशाना बनाया जाता है, जहां तक हो सकता है कि वो नशे के आदी हो सकते हैं। ताले तोड़ दिया आपका भी? अच्छा, तो कितने तक का नुकसान हो सकता है? 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है सर हमारा। ये इसमें से बीड़ी सिगरेट तम्बाकू सब कुछ इसमें से निकाल के लेंगे, चॉकलेट वगैरह थी हमारी। अच्छा, ठीक है जी, कुछ कैश भी पड़ा था इसमें हमारे। तो नशे के आदी हो सकते हैं वो? हो सकता है सर, क्या पता नशे के आदी हो या कोई हैबिचुअल आदमी हो, कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में तो ना। तो एसपी ऑफिस के बिल्कुल सामने पुलिस के कर्मचारी आते हैं, चाय भी पीते होंगे यहाँ पर आकर, फिर भी डर नहीं है चोरों को? सर वो बिल्कुल निडर हो रखे हैं सर, क्या कर सकते हैं उसमें, तो एक बात है ये ना। अब गरीब आदमी का तो अपना यही है, रोजी रोटी के ऊपर से ही सही कमाता है। अभी इसमें ही चोरी होनी स्टार्ट हो गई है, दूसरे दिन का काम हो गया, डेली चोरी हो रही है। रात भी 5 चोरियां हुई हैं
तो बिल्कुल निडर हो चुके हैं। कोई डर ही नहीं रहा है इनको। सामने एसपी ऑफिस भी है, लघु सचिवालय भी है, लेकिन कोई डर है ही नहीं किसी चीज का भी, 1% का भी डर चालक का नहीं। प्रशासन का डर खत्म होता जा रहा हाँ है। बिल्कुल डर खत्म होता जा रहा है। अगर डर होता तो ऐसे काम नहीं होती, ऐसी वारदात नहीं होती। जब क्योंकि कोर्ट के अंदर ऐसा है तो आम जनता का क्या होगा, होगा? आसपास का तो कुछ कह ही नहीं सकते मैडम। इसमें तो यही है ना कि कोर्ट के अंदर इतना खतरनाक काम हो रखा है कि भाई कोर्ट के अंदर से इतनी चोरियां हो रही हैं, आए दिन ऐसा काम हो रहा है। तो ये तो प्रशासन को देखना चाहिए। प्रशासन भी सोया हुआ है इस काम के लिए, तो ना तो एसपी गंगाराम पुनिया जी से क्या अपील करना नहीं, चाहिए? गंगाराम पूनिया जी से तो यही अपील करेंगे कि सर कृपया करके हमारा यहाँ पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, और यहाँ पे कोई एटलीस्ट डायल 112 की कोई गाड़ी को गश्त लगाने के लिए यहाँ पे कम से कम यहाँ पे रहे जाए, वो तो घूमते रहे यहाँ पे। तो क्या इस एरिया में गश्त वाले नहीं आते? पेट्रोल कोई गश्त नहीं आती जी, यहाँ पे कोई भी नहीं आता, ना कोई कैमरे लगे हुए हैं। कम से कम कैमरे हो यहाँ पे, सरकारी दफ्तर है यहाँ पे, एक भी दफ्तर के आसपास इतनी चोरियां वारदात हो रही है सर, लेकिन कोई भी वो नहीं कर रहे हैं, कैमरे नहीं लगा रखी है। इससे थोड़ा सा डर तो लगता ही है, क्या कर सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दीवार है, लेकिन बीती देर रात उस पे भी जो चोर है साफ कर जाते हैं। दुकान के मालिक हमारे साथ मौजूद है, मालिक से जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। क्या कहेंगे, कितने की चोरी हुई है? ये बीड़ी सिगरेट और कैश ले गए मैम, कितने का नुकसान 10,000 रुपए के करीब। तो नशे के आदि हो सकते हैं। हाँ हो सकता है नशे के आदि हो, या वह हो सकता है को मतलब यहीं के हो, नशे वाला ही कर सकता है, ऐसे तो वो बंदा तो नहीं करेगा। एक साथ 5 खोखों पर एकदम से ऐसे कर जाना एक बहुत बड़ी बात है। तो बड़ी बात है सर, कमाल है आपको, मतलब सारी रात मतलब ऐसे सुनसान पड़ा रहता है, और क्या। अब पुलिस की गश्त रहती नहीं, अपने पुलिस वाले हाईवे पे लगा के अपने आराम से सो जाते हैं। पुलिस वाले तो उल्टा आपको ही कह रहे हैं कि आप अपने यहाँ पर एक बंदे रखो, चौकीदार रखो। आप तो अपना खर्चा मुश्किल चलाना और चौकीदार अपना घर का खर्चा मुश्किल से चल रहा है, या चौकीदार को कहाँ से दे। यहाँ पुलिस वाले चाय पीने जाते हैं दिन में, फिर भी डर नहीं है, फिर भी डर नहीं लग रहा है। चाय डर होता तो ऐसे काम ही नहीं होता। सबसे पहले तो मेरा ही टूटा था सबसे पहले। हाँ ये तो कल आज रात को हुआ है इनका, तो मेरा 2-3-4 दिन पहले टूटा है। हाँ फिर निर्मल कुटिया के सामने टूटा है, फिर एक परले चाचा बैठते हैं वहाँ खोखा है वो उसका टूटा है। हाँ कल रात को सबका टूट गया, फिर उसका भी टूट गया, इस भाई का भी, इसका तो एक ही तारा टूटा, इस भाई का भी टूट गया। हाँ नुकसान कर अब मेरा 10,000 तक का नुकसान है, उस भाई का 20,000 तक का लगे, उसका सब कुछ लेगे उठा के, उसका भी सब कुछ लेगे, निर्मल कुटिया के सामने है, और उस चाचा का भी 20-25 हजार का लेगे। तो दोबारा से सारा सामान जुटाना मुश्किल हो जाता है। वो मुश्किल होता है सर बहुत। देखो अब देखो क्या पड़ा है मेरे पास। पहले तो मेरे पास कम से कम 6-7 हजार की सिगरेट थी बॉडी, क्या पता कहाँ से पैसा उठा के और अपने यहाँ लगाते हैं, और फिर ऐसी वारदात हो जाती है। तो बंदा कैसे कमा के खाएगा? कैमरे लगे हुए नहीं सर, कहाँ कैमरे हैं यहाँ पे? देखो कहीं भी कैमरे नहीं है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ये दीवार है जहां पर पुलिस के कर्मचारी, बड़े अधिकारी, इस दीवार से परली साइड बड़े अधिकारी बैठते हैं, और इस दीवार पर जो खोखे हैं वो लगे हुए थे। हालांकि 5 खोखे हैं वो बताया जा रहा है, 4 से 5 खोखों पर रात को जो चोर है वो हाथ साफ कर कर चले जाते हैं। हर खोखे से बीड़ी सिगरेट का जो सामान है वो चुरा कर ले जाते हैं। जहां तक हो सकता है ये जो नशे के आदी है वो जरूर हो सकते हैं, क्योंकि बीड़ी सिगरेट तो उस वही चुराएगा जिसको इसकी जरूरत होगी। महंगी बीड़ी सिगरेट है, और चुरा कर जो चोर हैं बीती देर रात फरार हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस की टीमें, जो डायल 112 की टीमें यहाँ पर पहुंची है, इन पर क्या कार्रवाई होती है, और देखने का ये प्रयास भी हम जरूर आपको दिखाते रहेंगे। तस्वीरें करनाल की है, पल पल की अपडेट मिलेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, ताकि अपने चौकीदार को, ताकि कोई ऐसी वारदात ना, और पुलिस का सहयोग दो। अभी तो एसपी ऑफिस सामने और ये हालात हो रहे हैं, ये तो तसल्ली करेंगे भाई कैसे होया। और भी कहीं से आई अभी और कहीं का हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये कह रहे हैं 5 जगह हुई है चोरी। ये तो मेरे को तो इन्होंने बताया नहीं 5 जगह हुए, लेकिन अभी इसने बताया था, इसकी तसल्ली करेंगे, और जिसने कोई ऐसा किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कितने का सामान लगभग चोरी बताया थे? ये करीब 10-15 हजार का सामान बता रहा है। कि देर रात हुआ है ये? रात देर बता रहे हैं, रात को 10 बजे के बाद बता रहे हैं। तो सुबह देखे इन्होंने आके? सुबह आके 9 बजे आए, तब इन्होंने देखा, तब हमारे पास कंप्लेंट आई। इसकी जांच करेंगे, जिसने भी ऐसा किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो क्या मानते हैं कि चोरी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन? देखो इस वजह से पुलिस प्रशासन ने सभी को हिदायत दे रखी है, भाई अपने एरिया में चौकीदार छोड़ो, ताकि चोरी ना हो सके, और आपकी खुद की जिम्मेवारी है। कोई ऐसी संदिग्ध व्यक्ति है तो आप पुलिस को बताएं। नजदीक सेक्टर 13 चौकी लगती है,
उनको बताएं। कैमरे भी लगे हुए हैं, कैमरे लगे हैं, कैमरे देखेंगे, उनकी जांच करेंगे कैसे हुआ है, क्यों हुआ, और फिर जैसे भी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।